ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। एक रोज इरशाद हुआ कि सिद्धियां तीन तरह की होती हैं। पहली उपायी सिद्धि कि यह चीज मुझको मिले, इसके लिए अज्ञानी यत्न करते हैं। दूसरी सिद्धि यह है कि यह दुख मेरा निवृत्त हो और मैं सुखी हो जाऊं। यह चिंता महा अज्ञानी को रहती है। तीसरी सिद्धि यह कि जो कार्य मैं करता हूं उसका फल मुझको मिले। यह विचार करने वाला भी अज्ञानी है, क्योंकि वह अपने आप को कर्ता मानता है। ज्ञानवान इसके खिलाफ रहता है, और जो वह इसमें बरतता भी है तो भी उसको यह निश्चय रहता है कि मैं न करता हूं न भोगता हूं। योग करके ये 8 सिद्धियां प्राप्त होती है। देश व काम, वस्तु, क्रिया सब उनके बस में हो जाती है। एक रोज इरशाद हुआ कि 8 सिद्धियां ये हैं। पहला अणिमा, इसकी सिद्धि से योगी अपने शरीर को जितना चाहे छोटा बना लेता है। दूसरा महिमा, के द्वारा अपनी देह को जितना चाहे बड़ा कर लेता है। तीसरा गरिमा, के द्वारा जितना चाहे भारी हो जाता है। चौथा लघुमा, के द्वारा जितना चाहे शरीर को हल्का बना लेता है। पांचवा प्राप्त, से योगी जहां जा सकता है। छठा प्रकाशिका या पराकाम्य, से मनवांछित सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सातवां ईशना, के द्वारा अपने आप को सबसे श्रेष्ठ प्रमाणित करा सकता है। आठवां वशीकरण, के द्वारा विश्व को अपने वश में कर सकता है। एक रोज इरशाद हुआ कि नवनिधि ये हैं। पहला महापद, दूसरा पद्म, तीसरा कच्छप, चौथा मकर, पांचवा मुकुंद, छठा खरब, सातवां शंख, आठवां नील, नौवां कुंद। इन 9 निधियों के अलग अलग गुण हैं। हर एक निधि पर देवताओं की चौकी है। जो इन 9 निधियों को प्राप्त कर लेता है तब अपनी शक्ति से जिसको चाहे राजा या रंक बना सकता है। उसमें तमाम ऐश्वर्य आ जाते हैं। यह निरंजन का स्थान कहलाता है। महापद्म और पद्म, पण, कच्छप, मकर, मुकुंद, शंख, खरब और नील ले ऊपर कसावत कुंद। ये नवनिधि जे जगत में परले काहू देख, ते या बल्लभ राज के प्रति भिखारी भेख। महापद्म, कच्छप, पद्म, मकर, नील और कुंद, शंख, खरब यति नाम ले नवनिधि सहित मुकुंद। महापद्मश्च पद्मश्च शंखो मकर कच्छपी, मुकुंद कुंद मालश्च खरवश्च निधिया नव। एक रोज इरशाद हुआ कि एक शख्स 12 साल इबादत यानी उपासना करके अपने गुरु से मिलने आया, तो रास्ते में जो दरिया था उसके ऊपर से चलकर निकल आया और अपने मुर्शिद से इस शक्ति के हासिल करने का हाल अर्ज किया। उन्होंने फरमाया कि तुमने 12 साल में तांबे का एक सिक्का हासिल किया, क्योंकि दरिया की उतराई की यही उजरत यानी पारिश्रमिक होती है। एक रोज एक साहब ने अर्ज किया कि महाराज, बेदारी यानी जागृत अवस्था की हालत में शब्द अक्सर सुनाई देता रहता है, मगर हालते ख्वाब यानी स्वप्न अवस्था में बिल्कुल नहीं सुनाई देता। इससे मालूम होता है कि जो शब्द सुनाई देता है स्थूल मुकाम का है, क्योंकि हालते स्वप्न हालते जागृत की निस्बत लतीफ और सूक्ष्म है। इस हालत में दाखिल होने से शब्द गायब हो जाता है। श्री महाराज ने सुनकर फरमाया कि जो शब्द सुनाई देता है वह तो आला यानी उच्च मुकाम का है, मगर वजह यह है कि हालते जागृत में सूरत पर कुछ कब्जा और इख्तियार हो गया है और सूरत टिकने लगी है, इसलिए शब्द सुनाई देता है रहता है। मगर हालते स्वप्न में जो कि लतीफ है, सूरत बिल्कुल नहीं टिकती, इसलिए शब्द नहीं सुनाई देता। एक रोज इरशाद हुआ कि अहले हिनूद यानी हिंदू धर्म मानने वाले और अहले इस्लाम यानी इस्लाम धर्म मानने वाले दोनों मजहब के बाज यानी कोई कोई बुजुर्गों का ऐसा ख्याल मालूम हुआ है कि जब सुल्तानुल अजकार का गलबा होता है तो जाकिर यानी उपासक अपने जिक्र यानी जब की आवाज खुद ही नहीं सुनता है, बल्कि गैर आदमी भी हस्बे मरातब यानी पदानुसार जिक्र कल्ब यानी हृदय का जब
की आवाज सुनते हैं। गो यानी चाहे ऐसा होता हो, मगर हमारा जाति यानी निजी तौर से भी इससे इत्तिफाक यानी सहमति नहीं कि गैर भी सुन सकें। वजह यह है कि जाकिर भी जो सात्विक हो अपने दिल का जिक्र सुन सकता है और कोई कुब्बत यानी सामर्थ्य नहीं। फिर ख्याल करने का मुकाम है कि दूसरे आदमी जाकिर से कल्ब के जिक्र की आवाज कैसे सुन सकते हैं। जाकिर की खुद अलबत्ता ऐसी हालत हो जाती है कि अगर उसके ढोल नफीरी भी पास बजते रहें और कैसा भी शोरगुल होता रहे, वह अपने कल्ब की आवाज और अनहद शब्द की आवाज सुन सकता है। हाँ, एक बात जरूर है कि जिस वक्त इंसान मानसिक यानी आत्मिक शरीर यानी मन के तबका तक पहुंच जाता है, उस वक्त अलबत्ता उसके दिल का हाल और सबके दिल की आवाज सुन सकता है। अगर दूसरे आदमियों से मुराद ऐसे ही किसी शख्स से हो तो अलबत्ता उसके वास्ते मुमकिन है। एक तो इरशाद हुआ कि यह तो हर जियत यानी बुद्धिमान तस्लीम करता है कि इंसान अशरफ उल मखलूकात यानी सृष्टि का सर्वोत्तम प्राणी है और जिस शिफ्ट यानी गुण के 22 यानी कारण वह और हैवानों से मुमताज यानी श्रेष्ठ है, वही वह अक्ल है। इसकी बदौलत वह नेकी और बंदी, बुराई और भलाई में तमीज करता है। यही अक्ल उसको बतलाती है कि दर्द या बेचैनी अगर जिस्म में पैदा हो जाए तो उनको रफा करने के लिए क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए और किस तरह से रफा करना चाहिए। जब इंसान को किसी किस्म की तकलीफ महसूस नहीं होती तो वह अपने आप को तंदुरुस्त समझता है। जब किसी वाइस से उसे दर्द या बेचैनी महसूस हो तो उस हालत को बीमारी कहते हैं। ये बीमारियां कई किस्म की हैं। जब से इंसान बना है तब से उसकी बीमारियां भी साथ थीं और तभी से उसके मुआलिज यानी उपचारक भी मौजूद हैं। पहले कौन डॉक्टर था और उसने क्यों कर इलाज सीखा, इससे बहस नहीं, मगर हाँ रफ्ता रफ्ता हिकमत का इल्म पुख्ता हो गया। एक यह बात भी है कि इंसान के जिम्मे सिर्फ यही फर्ज नहीं कि वह अपने जिस्म का ही ख्याल रखे, बल्कि उसके लिए यह भी जरूरी है कि उसके अखलाक यानी शिष्टाचार भी ठीक हों और वह दुनिया में अमन चैन से जिंदगी बसर करे। इस बात को हर शख्स मानेगा कि गो यानी चाहे इंसान खूब तंदुरुस्त व मोटा हो, अगर वह डाका जन यानी डाका डालने वाला या मुफस्सिद यानी दंगई है तो उसके वजूद से सोसाइटी को कोई फायदा नहीं। अगर कोई तंदुरुस्त आदमी खलक यानी स्वभाव का भी अच्छा हो तो उसकी जात से कई किस्म के फायदा वाबस्ता यानी संलग्न होते हैं। जिस कद्र ज्यादा फायदा किसी शख्स से लोगों को पहुंचेगा उतना ही ज्यादा नेक और मकबूल बारगाहे इलाही यानी प्रभु के सामने होगा। हसद यानी ईर्ष्या, कबर यानी अहंग, गुरूर वगैरह अखलाकी यानी शिष्टाचारीय अमराज यानी रोग हैं। कल्बे इंसानी यानी मानव हृदय की वह हालत जबकि वह मुतमईन यानी संतुष्ट हो रूहानी सेहत कहलाती है। जब उसमें इज़राब यानी विकलता हो तो ऐसा दिल बीमार दिल कहलाता है। कॉन्शंस यानी जमीर से इंसान को अपने फेल यानी कर्म का भला या बुरा होना मालूम होता रहता है। यह दूसरी बात है कि बार बार गुनाह करने के बाइस यानी कारण दिल शक्त हो जाए और आदमी महसूस न करे। गरज यहाँ जिस्मानी अमराज यानी रोगों के इलाज और मुआलिजा यानी उपचार है, तो यही मानना पड़ेगा कि अखलाकी और रूहानी मर्जों का इलाज और उसके मुआलिज भी जरूर होने चाहिए। इन मुआलिजों को नबी, रसूल, सूफी, संत, साधु वगैरह कहते हैं। उनके औसाफ यानी गुणधर्म ये हैं कि उनके नफसानी यानी इंद्रिय जज्बात यानी भावनाएं हमेशा के लिए दब गए हों और आला अखलाक की जिंदा तस्वीर हो। उनका दिल खुदा बंदे पाक की मोहब्बत से पूर यानी भरा हुआ और मैं इसके इलाही यानी प्रभु प्रेम की मदिरा
से सरसार हो, हर वक्त अपने आप को अल्लाह ताला यानी प्रभु के हजूर में समझे। ऐसे शख्स को दुनियावी इज्जत व जाहो जलाल यानी मान गौरव का मुंह तलक यानी तनिक भी ख्याल नहीं होता। और जो यानी चाहे वे दुनिया में रहते हैं मगर उसकी चीजों से दिल नहीं लगाते। उनका दिल मखलूके खुदा यानी प्रभु सृष्टि की हमदर्दी से पूर्ण होता है। उनका काम यह होता है कि बंदगाने खुदा यानी प्रभु भक्तों के रूहानी अमराज का इलाज करे। जिस तरह से जिस्मानी मुआलिजों के उसूल हैं उसी तरह से संत मत के चंद उसूल हैं। गीता के अध्याय 2 में यानी 2 के मंत्र 55 से 58 तक में इनकी तारीफ इस तरह से की है कि जो इंसान दिल की सब ख्वाहिशों से आजाद हो जाता है और अपनी जात में मशरूर यानी संतृप्त हो जाता है तब वह शांत बुद्धि कहलाता है। जो दुख का अंदेशा नहीं करता और सुख की तमन्ना नहीं करता, उल्फत खौफ और गुस्से से बरी यानी है, वह शांत बुद्धि वाला है। जो सबसे बेताल्लुक रहता है और नेकी बदी के पेश आने पर खुशी या रंज नहीं करता, वह शांत बुद्धि वाला है। मिस्र यानी समान कछुए के जो अपने अवुओं यानी अंगों को चारों तरफ से समेट लेता है और हवासों को महसूसात से हटा देता है, वह शांत बुद्धि वाला है। कुरान शरीफ में भी लिखा है कि जिस दिन माल औलाद कुछ काम न आवेंगे मगर वह जो अल्लाह पाक के सामने सलीम दिल यानी स्वस्थ सहनशील मन लेकर हाजिर हों। डॉक्टरों का कौल है कि तंदुरुस्त आजा यानी अंग से तंदुरुस्त अफआल यानी कर्म जाहिर होते हैं। यह मुमकिन नहीं कि आंख भेंगी हो और इंसान ठीक देख सके। यही हाल इंसानी मन का है। अगर यह मन सलीम यानी तंदुरुस्त हो तो उसके अखलाक भी अच्छे होंगे। यानी संतों का सारा मतलब यह होता है कि इंसानी मन की हालत सेहत में आ जाए। इस मन की बहुत सी वृत्तियों में एक यह भी वृत्ति है कि जिसकी तरफ इंसान पूरे तौर से ध्यान करता है उसके फोटो अपने मन में जज्ब यानी लीन कर लेता है। यह ताज्जुब की बात नहीं। लोहा जब मिकनातीस के पास देर तक रखा जावे तो उसमें कशिश की ताकत हो जाती है। संतों का वचन है कि मालिक सबसे बुजुर्ग और बरतर यानी श्रेष्ठतम है और जिस कद्र शुभ गुण है सब उसी जात पाक में बदर्जा कमाल मौजूद हैं। इसलिए इंसान को भी सब ताल्लुकात छोड़कर उसी के साथ ताल्लुक पैदा करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान जी का अर्जुन को गीता के 18वें अध्याय के मंत्र 66 में उपदेश हुआ कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण हो। ऐसी ही कुरान शरीफ में एक आयत है, ऊ तब्तुल्लाह यानी सबको छोड़कर उसी का हो रहा। ये हर 2 अकबाल यानी प्रवचन उस पर वाक्य यानी ठीक है और इनकी यही मंशा है। जब यह हालत हो जाएगी तो ईश्वरीय गुणों से हर इंसान रंगा जाएगा और जिस कद्र ताल्लुक हैं सब आजी यानी अस्थाई हैं, सिर्फ यही ताल्लुक 2 यानी अस्थाई है। इसी बात को हासिल करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ तरीके तजवीज किए हैं। उनको अभ्यास की युक्तियां और तरीकत के कायदे भी कहते हैं। उन पर अमल करने से इंसान का दिल निरोग हो जाता है। अमराज यानी रोग 2 तरह के होते हैं, मुतअद्दी यानी छूट वाली बीमारी व गैर मुतअद्दी यानी गैर छूट वाली बीमारी। मुतअद्दी की आम मिसाल ताउन है। डॉक्टर लोग हिदायत करते हैं कि बीमारी के आगाज यानी प्रारंभ में मरीजों को अलग किया जावे। जब बीमारी ज्यादा फैल जावे तो इंसान को चाहिए कि इंसान खुद बीमारों से अलग रहे। अक्सर रूहानी बीमारी भी मुतअद्दी होती है। चूंकि खुदाबंद करीम की हुक्म उदूली यानी आज्ञा उल्लंघन का मर्ज 100 में से 99 का होता है तो बुरे अखलाक की कसरत से फैले हुए हैं। इसलिए यह तो मुमकिन नहीं कि लोगों को अलग किया जावे। मजबूरन इंसान को खुद बद अखलाक लोगों से अलग रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि इंसान तारिकुद दुनिया यानी सन्यासी
हो बैठे, बल्कि चंद दिन के वास्ते उनसे अलग ही रहे। यही खिलवत और तन्हाई के माने यानी अर्थ है। जिस तरह तालिबे इल्म कुछ मुद्दत के वास्ते अपने ख्वाहिशों अकारब यानी पास पड़ोस संगत से तालीम की खातिर दूर किया जावे तो उसको निकम्मा नहीं कर सकते, बल्कि इस अलहदी से उसके मुतालिकीन यानी संबंधियों को हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से बेहतरीन उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। वैसे ही उस चंद रोजा अलग रहने से मुब्तदी को निकम्मा या नकारा कहना सख्त गलती है, बल्कि यह शख्स चंद अयाम यानी दिन अलग रहकर अपने वातनी इल्म यानी अंतर्ज्ञान में कमाल हासिल करके अपने इतवाई जिन्स को फायदा पहुंचाता है। इसके मुतालिक ऐसा कहा गया है कि संत ख्वाब 1000 साल तक अलग रहे। आखिर उसको यही हुक्म होता है कि अगर हमारी बारगाह में पहुंचना चाहते हो तो मखलूके खुदा यानी सृष्टि में जाकर रहो और उनकी खिदमत करो। वाजो यानी कुछेक के नजदीक खिलवत दर अंजुमन यानी सभा में एकांत ही काफी हैं। जू हर साजत तू बजाय रवत दिल व तन्हाई अंदर सफाई न बिनी। अर्थ, जब तेरा हृदय पल पल इधर उधर जाए तो एकांत में भी तू उसमें कोई सफाई न देख सकेगा। दिगर मालो जा अस्त जरे तिजारत शू दिल बा खुदा अस्त खिल वतन शिनी। अर्थ, यह धन दौलत व्यापार की खेती है। यदि तेरा हृदय प्रभु के साथ है तो एकांत में बैठ जाएगा। अग रचक मतलब सब हकीमों का एक ही है कि बीमार को सेहत हो, ताहम यानी फिर भी तरीक अमल मुख्तलिफ हैं। कोई यूनानी हकीम है, कोई वैद्यक, कोई होम्योपैथिक, कोई एलोपैथिक है, लेकिन एक सेहत कायम करने के वास्ते मुख्तलिफ तरीके इलाज बरते जाते हैं। हर एक मुल्क की आबो हवा यानी जलवायु और तरीके रविश, गर्मी सर्दी, तगयुरो तबदिल यानी परिवर्तन, इख्तलाफे तबाह यानी सृष्टि भिन्नता के मुताबिक मुख्तलिफ अदवियात यानी दवाओं के तब्दील करने की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से रूहानी हकीमों का मतलब भी एक है कि कल्बे इंसानी यानी पिंडी या हैवानी मन सीधा होकर एक उम्दा हालत में आ जावे। ये लोग भी मुख्तलिफ वाक़ात यानी घटनाएं हर नौ यानी प्रकार के जानने वाले होते हैं। इसलिए लोगों के हौसले व एतबार के मुताबिक मुख्तलिफ तरीकों से उनको तालीमो तलकीन यानी शिक्षा उपदेश करते हैं। जिस तरह से एक ही अदविया यानी औषधि के मुख्तलिफ तरीके इलाज में मुख्तलिफ नाम से होते हैं, उसी तरह से संतों और फकीरों का उपदेश भी यक्षा यानी समान है। सिर्फ बोली का फर्क है। इलाज मुआलिजा में दवा का असर और एतकाद, श्रद्धा आस्था दो चीजें की सख्त जरूरत है। अगर एतकाद हकीम पर न हो तो इलाज कैसे शुरू हो? अलबत्ता फायदा और दवा के असर के साथ एतकाद में कमी बेशी की सूरत हो जाती। पहले पहल यह एतकाद दूसरों से हकीम की शोहरत सुनकर होता है। शुरू में जब किसी आदमी को सख्त तकलीफ होती है तो वह चू चरा किए बगैर उस हकीम के हुक्म की तालीम करने पर आमदा हो जाता है। उसको अद्वियात यानी दवाओं के फायदा इस्तेमाल के उसूलों पर बहस करने की फुर्सत नहीं होती है। इसी तरह से रूहानी मर्ज शिद्दत यानी तीव्र रोग जिस आदमी को हो वह भी बहुत बहस व दलील नहीं करता, बल्कि दफिया मर्ज यानी रोग से छुटकारा के वास्ते एतकाद से काम लेकर संतों की हिदायत के मुताबिक अमल करने लग जाता है। एतकाद व अक्ल से पुख्ता हो जाता है, लेकिन इतना ख्याल रखना चाहिए कि अक्ल इंसानी की पहुंच की भी हद यानी सीमा है। हवाशिक खमशा यानी पांचों इंद्रियों पर अक्ल का सारा दामोदार
दारोमदार है और हवाश खमशा बहुत ही गलती करते हैं। दरख्त जो कि यकीनन जमीन पर जमे खड़े हैं, आंख की गलती से नाव पर बैठे हुए आदमी को चलते नजर आते हैं। जैसा हाल इशारत यानी देखने की शक्ति का है, वैसा ही और हवाशरों का भी है। साइंस में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको अक्ल तहकीक यानी अनुसंधान नहीं कर सकती। मसलन पानी 100 दर्जा पर पहुंचकर जोश मारने लगता है और फिर चाहे जिस कद्र गर्म किया जाए तब तक पानी पानी की सूरत में रहेगा। उसकी हरारत एक खास दर्जा से नहीं बढ़ती। वजह समझ में नहीं आती कि पहले 100 दर्जा तक हरारत क्यों बढ़ती गई और बाद में फिर आंच को कितना ही तेज करें, हरारत नहीं बढ़ती। कहा जाता है कि सूर्य ज्यादा गर्मी बुखारात बनाने में मशरूफ यानी व्यस्त होती है। सवाल यह है कि क्यों 100 दर्जा से पहले बुखारात बनने शुरू नहीं होते। गरज और भी बहुत सी बातें दुनिया में ऐसी हैं जिनको अक्ल हल नहीं कर सकती। अक्ल की मिसाल एक रबर के रस्से की तरह समझनी चाहिए। ऐसे रस्से को एक हद तक खींच सकते हैं, मगर ज्यादा खींचने पर उसके टूट जाने का अंदेशा होता है। यही हाल अक्ल का समझना चाहिए। जहां तक इसकी पहुंच है वहीं तक इससे काम लेना चाहिए। जिन्होंने इसकी ताकत से बढ़कर काम लिया तो तारीख शाहिद यानी गवाह है कि आखिर हमेशा के लिए उनकी अक्ल बेकार हो गई। लिहाजा वहां जहां अक्ल न पहुंच सके, इससे इनकार न करना चाहिए। मुमकिन है कि कुछ अर्सा बाद उस बात को समझने की काबिलियत हो जाए। एक रोज इरशाद हुआ कि चश्मे जाहिर यानी देखने वाली नजर में से यह जिस्म ठोस मांस का लोथड़ा सा नजर आता है, मगर दरअसल यह ऐसा नहीं है। अगर खुर्दबीन से देखा जाए तो मालूम होगा कि एक मुरब्बा इंच जगह के अंदर हजारों बल्कि लाखों सुराख हैं। अगर इससे ज्यादा बारीक कबीन आला यानी यंत्र की मदद से काम लिया जाए तो साफ नजर आएगा कि छेद नहीं है बल्कि जर्रात है, जिनको परमाणु बोलते हैं। वे सब अलहदा अलहदा हैं और ऐसी सूरत में जमा किए गए हैं जिन्होंने जिस्म की शक्ल इख्तियार कर ली है। हर एक परमाणु जानदार है और उनकी हशो हरकत भी अलहदा है। इन सबके मुतहर्रक रहने से जिस्म में हरकत पैदा होती है, जिसको शरीर का कर्म या शरीर का स्वभाव बोलते हैं। इलावा वरई यानी इसके अतिरिक्त इस जिस्म में एक और हरकत भी होती है, जिसकी वजह से यह शरीर अपने स्वभाव के खिलाफ किसी खास तौर पर भी काम करता नजर आता है। इसको मन की प्रेरणा कहते हैं। इसकी मिसाल इस तरह पर समझनी चाहिए, जैसे कि भेड़ें जंगल में चरने जाती है तो एक तो अपनी खुशी से इधर उधर चलती फिरती है, दूसरे चरवाहा उनको जिधर ले जाना चाहता है हाँक कर ले जाता है। पहली हालत को कद्र कहते हैं, यानी जिस तरफ वे जाना चाहे उसमें कादिर हैं, और दूसरी हालत का नाम जब्र है, यानी उनको मजबूरन खास तौर पर काम करना पड़ता है। चला था काबा की शिमत को मैं, तो मैकदा में हुआ गुजारा, खुला ये उस वक्त राज मुझको, किसी के मैं इख्तियार में हूँ। मैं काबा की ओर चला था पर मधुशाला में जा पहुंचा हूँ। स्पष्ट होता है कि मेरा अस्तित्व किसी और के बस में है। मगर फकीरों के नजदीक मजबूरन काम करने का नाम जब्र नहीं, बल्कि रजा व तस्लीम का खुगर यानी अभ्यस्त होना और नफस पर शब्र करना यानी शरणागति भाव को शब्र कहते हैं। शब्र वो है पेश चौगाने कजा, बन के शाबीर दम न मारे तू जरा। अर्थ धैर्य वह है कि तू भाग्य के डंडे की चोट खाकर भी मौन रहे और असंतोष प्रकट न होने दे। जीवन गुप्त महात्मा आखिर जिक्र
यानी अंत में जिसका उल्लेख हुआ मंजिल को तय कर लेते हैं और विदेह मुक्त पुरुषों में दोनों क्रियाओं का अभाव हो जाता है। अब यह ख्याल पैदा होता है कि जिसमें मन और शरीर पर दोनों क्रियाओं का अभाव हो वह तो जड़ पदार्थ हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि उनकी मिसाल चिराग और सांप के मणि किसी समझनी चाहिए। जैसे जब तक चिराग में तेल और बत्ती होती है उस वक्त तक प्रकाश रहता है, उन दोनों या दोनों में से एक का अभाव होने से अंधेरा हो जाता है। इसी तरह पर जब तक प्रारब्ध और संचित कर्म रूपी तेल और बत्ती मौजूद रहते हैं उस वक्त जीवन मुक्त महात्मा की चेष्टा रहती है और क्रिया दिखलाई पड़ती है। जब कर्म व्यतीत हो जाते हैं उसके शरीर का भी अभाव हो जाता है। सांप की मणि बिना तेल और बत्ती के प्रकाश स्वरूप होती है और उसमें कोई क्रिया नजर नहीं आती। इसी तरह से विदेह मुक्त पुरुष दोनों तरह की क्रियाओं से रहित भी प्रकाश रूप रहते हैं। इस वक्त एक साहब ने अर्ज यानी निवेदन किया कि निष्क्रिय और प्रकाश रूप यह तो परमात्मा की तारीफ है, तो क्या सांप की मणि परमात्मा से निस्बत रखती है? तो श्री महाराज ने फरमाया कि दृष्टांत का एक अंश लिया करते हैं, सर्व अंगों को लेने से मतलब हासिल नहीं होता। फिर परमात्मा से उनकी मुनासिबत यानी क्षमता उपमा दुरुस्त भी है, मगर देश और काल का फर्क तो जाहिर है। अब जिस तरह से पिंड यानी जिस्म में जो ब्रह्मांड का नमूना है दो ताकतें काम करती हैं, उसी तरह से ब्रह्मांड का हाल समझो। वहां इंसान का मन वह मंजिला जिस्म के है और परमात्मा की ताकत जिसको ब्रह्म कहते हैं वह मंजिला मन के हैं। इसलिए कहते हैं कि तमाम अजशाम यानी शरीर और यह सब पसारा मन रूप है। जिस तरह से जिस्म की हरकत खुद ब खुद होती है उसी तरह से इंसान भी फेल यानी कर्म करने का मुख्तार है। जिस तरह से शरीर मन के तहत यानी अधीन काम करता है उसी तरह से इंसान को कुदरत की मंशा के मुताबिक भी फेल यानी क्रिया करना पड़ता है। अब मजबूरन फेल करना या रजा व तस्लीम के मैदान में डेरा डाल देना यह बात दूसरी है। इसमें दो की जगह एक ही रह जाता है। एक रोज इरशाद हुआ कि अक्सर असहाब यानी लोगों की मुक्ति की निस्बत ऐसा ख्याल है कि यह जड़ अवस्था है, लेकिन दरअसल यह बात नहीं, बल्कि मुक्ति में ये 24 ताकतें होती हैं। पहला कुव्वत यानी सामर्थ, दूसरा कशिश, तीसरा तरगीब यानी प्रेरणा, चौथा हरकत यानी गति, पांचवा खौफ यानी भय, छठा गौर यानी चिंतन, सातवां फेल यानी क्रिया, आठवां हौसला यानी साहस, नौवां हौसला, दसवां हाफिजा यानी स्मरण शक्ति, 11 यकीन, 12 ख्वाहिश यानी इच्छा, 13 रगबत यानी प्रवृत्ति, 14 नफरत, 15 मिलावट, 16 तकसीम, 17 मिलाने वाली ताकत, 18 तकसीम करने वाली ताकत, 19 कुव्वते सामिया यानी सुनने की शक्ति, 20 कुव्वते लामह यानी छूने की शक्ति, स्पर्श शक्ति, 21 कुव्वते वाशिरा यानी देखने की शक्ति, 22 कुव्वते नातिका यानी वाचन शक्ति, 23 कुव्वते शम्मह यानी सूंघने की शक्ति, 24 इल्म। जब जीव ये ताकतें रखता है तो उस हालत को जड़ कैसे कहा जा सकता है? लिहाजा मुक्ति में भी वह राहत महसूस करता है।